हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब देख रहे हैं निखिल भाई की इजी मैथ। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं का HBSC में 12वें चैप्टर का प्रश्न नंबर 1 को हल। तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक स्कूल का बोर्ड बना के दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, इस जगह आ रहा होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपकी बुक में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से स्कूल का बोर्ड है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं हमको यहाँ पर दी हुई हैं। इसका परिमाप हमको 180 सेंटीमीटर दिया और पूछा है कि क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो मेन मेन बातें हमने यहाँ लिख ली है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक भी भुजा नहीं दी है, इसको हमने ए मान लिया है। इसको हम 3 तरह से हल कर सकते हैं। हम इसको लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान तरह से हल करेंगे। सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, जो कि इस तरह से हम कर सकते हैं, a+a+a और बराबर में उसका परिमाप रख दो, क्योंकि इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ परिमाप होता क्या है समझाने के लिए। इधर की साइड देखो, जैसे कि मान लो एक त्रिभुज है इस तरह से, इसकी ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5, ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा, 5 और 5 10। तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 और 5 10, 10 और 5 15। तो इसी तरह से इसी त्रिभुज किसी और त्रिभुजाकार साइन बोर्ड का, यानी कि साइन बोर्ड जिसका आकार इसका है त्रिभुज का, उसकी भुजाओं का जोड़ यानी कि परिमाप हमको इतना दिया हुआ है। तो पहले इसकी तीनों भुजाएं याद कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अगर 3 अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे तो एक यहाँ एक यहाँ एक, कितना है, 1 2 3, 3 a बराबर में 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ a यहाँ रह जाएगा, बराबर में 180 बटे में 3 रहेगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसका मतलब यही होता है वैसे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। कई लोगों को कट्टम पीटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सिखा देते हैं। 18 ये कट गया, 0 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 60 आ जाएगा हमारा। यानी कि ये अगर ये 60 है, तीनों ए था, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तीनों हमारे 60-60 सेंटीमीटर के हो गए हैं। अब निकालते हैं एस। अब एस क्या होता है, ये क्या बोला है, देखो जैसे कि परिमाप हमारा, जैसे ये देखो, जैसे परिमाप यानी कि पैरामीटर होता है हमारा, तीनों नहीं सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, हमारा परिमाप। लेकिन एस परिमाप का आधा होता है। हिंदी में लिख देते हैं परिमाप बटे में 2। ठीक है, इस तरह से जैसे कि अब ये है, तो हम परिमाप कितना दिया था यहाँ पे, 180 बटे में 2 रख देंगे, 2 एकम 2। इसको काटेंगे तो ये हमारा एस ये निकल के आएगा। ठीक है, तो एस हमारा ये आ चुका है। चलिए अब इसका ना, इसको अच्छे से समझ लेना। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब करते हैं आगे हल। हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन के सूत्रानुसार, हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और हमारा एस माइनस सी रहेगा। तो एस हमारा निकल कर तो आ ही चुका है, कितना है हमारा एस, 90 का। यहाँ हम रखेंगे 90 माइनस, अब क्योंकि तीनों भुजा एक हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो तीनों हमारा 60-60 है, 90 माइनस 60 कर देंगे। इसमें भी 90 माइनस, बी की जगह पे भी सी है तो 60 रख देंगे। ठीक है, अब ऐसे एस की जगह पे 90 है, यहाँ 90 रखेंगे, सी की जगह भी 60 था, तो माइनस में 60 रख देंगे। अब इन सभी को पहले तो ये ब्रैकेट वाले जो भी हैं इनको हल कर लेते हैं। 90, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा में, तो यहाँ हम गुणा लगा देंगे। 90 में से 60 जाएंगे, बचेगा 30। ऐसे यहाँ लिख देते हैं 30 गुणा में 30। वैसे ज़्यादा लंबा नहीं गया ब्रैकेट,
चलो अब इसको ना, अब इन सभी के हम गुणनखंड करेंगे, खंडन करेंगे। तो खंडन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। यहाँ पे जैसे कि 90 है, 90 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। तो इस तरह से हमारा 90 का एलसीएम ये निकल के आते, 2 3 3 और ये 5। हम इधर 90 को किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 5। अब इसी तरह से हम 30 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 का एलसीएम इसी तरह से हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा में 5। देखो 3 2 नीचे 6 पंजे 30। तो इसी तरह से इसका भी कर लेंगे, फिर इसका कर लेंगे। तो ये हमारे सभी के खंडन हो चुके हैं। अब हम इसका ना 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे। तो इसमें आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पे जैसे 2 है, 1 ये 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा में 2। ये है 3, 3 गुणा में 3। फिर है 5 5, 5 गुणा में 5। फिर 3, ये 3, 3 गुणा में 3। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 2 और ये 2, 2 गुणा में 2। फिर ये 5 और ये 5, और फिर लास्ट में ये 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो इसको हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से। देखो जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है उसे हम रूट में रहने देंगे। यहाँ पे बन गया तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 5। इसका जोड़ा नहीं बना था इसलिए हम इसे रूट में रख देंगे। अब इन सब का गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, रूट में 3। 30 और 30 का गुणा करके देखो 900, रूट में 3। ये सेंटीमीटर इसमें आएगा। अच्छा, कई लोगों को नहीं पता होता कि सेंटीमीटर वर्ग में कैसे बन जाता है। तो जब देखो हम कोई सा भी फॉर्मूला लगाते हैं जिसके अंदर सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हो, तो वो सेंटीमीटर गुणा जब उसके ऊपर चलता है, गुणा भाग जब चलता है तो वह स्क्वायर में बदल जाता है। अगर देखो जैसे कई फॉर्मूले होते हैं हमारे, उसके अंदर जैसे कि ये होता है ना हमारा a प्लस बी का, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसके अंदर हम सेंटीमीटर का वैसे इस्तेमाल अगर कभी करें तो वह सेंटीमीटर स्क्वायर में बन जाएगा। यानी कि 2 सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं कई जगह पर हमारे ये वाला फॉर्मूला भी लग जाता है क्यूब का, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर, 1 2 3 इस तरह से होता है। ठीक है, फिलहाल ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो अभी खाली इतना ही समझो। उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बस हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने तीनों भुजाओं को ज्ञात करा, परिमाप दिया हुआ था, परिमाप को जोड़ के हमने चेक कर लिया, 60 60 120, 120 और 60 180, तो परिमाप के बराबर आ रहे हैं, यानी कि तीनों भुजाएं सही हैं। अच्छे से निकाली हमने। फिर तीनों भुजाओं का योग ये समझाया था हमने आपको, ये आपको कॉपी के अंदर नहीं लिखना है। हाँ, आपको ना एस ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने जो है इसका एस निकाला था, परिमाप का आधा। अच्छा, पॉइंट्स वो अंडरलाइन कर देता हूँ, जो जो आपको इसके अंदर याद रखनी है बातें। पहली बात ये आपको याद रखना है, एस क्या होता है, परिमाप बटे में 2। दूसरी चीज़ आपको ये इतनी जगह ये चीज़ याद रखनी है, ये जो बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। और एक ये वाला इधर ये आंसर याद नहीं रखना, जब भी आपको इस तरह से साइड दी जाए उनको प्लस करके जो आंसर है, इस तरह से आपको ये वाला जो मेथड है ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।